मकसद? AIM आप नहीं जानते, हमसे बेसी जानते हैं आप। हमको बुला के ले गया और हमको सवाल करते हैं। वो पैसे वालों की पार्टी है। ओवैसी यहाँ आया कि यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा कम है, बहुत मासूम है, बहुत शरीफ है, वहाँ ऐसा जाके बात बोलो। ओवैसी आके हल्ला किया कि हमको दो, सब मुसलमानों को दिला देंगे। है औकात? उसके लिए पैसा लिए। प्रशांत किशोर मोदी से भी टका लिया, नीतीश से भी लिया, लालू से भी लिया, अखिलेश से भी लिया, केजरीवाल से भी लिया। हम इस धार्मिक पार्टी को हटाने की जरूरत है। स्वराज बेदारी कार्रवाई मकसद क्या है? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जन स्वराज एक न्यू मिशन, न्यू विजन के साथ बिहार में परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए 2 अक्टूबर को दल बना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अब तक जो पार्टियां आई, वंशवाद, बाहुबलीवाद, पूंजीवाद के आधार पर जैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनना चाहिए था, उसमें अधिकांश लोग उसमें सफल नहीं हुए, जिसके वजह से बिहार का समुचित विकास नहीं हो सका। समुचित बिहार का निर्माण होना चाहिए, वो नहीं सका। बड़ा बनते गया, छोटा छोटा होते रहेगा। आज पलायन की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या आज सीमांचल की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे बच्चे, मैंने अक्सर कहा करता हूं कि हमारे बच्चे को शादी करने के बाद 10 दिन का भी मौका नहीं मिलता है नौरोजी खाने का। हमारे बच्चे वहां कंपनी में नौकरी छूट जाने के डर से दौड़े जाते हैं। आज हमारे बच्चे अगर बाहर नहीं जाते तो आज भी भूखमरी बनेगी। कोई फैक्ट्री यहाँ नहीं बना, कोई कारखाना नहीं बना। खेती में इस बार हमको खुशी है कि कुछ हमारे लोग ने, ये शेरशाहवादियों का मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने यहाँ के लोगों को खेती बाड़ी करना सिखाया। आज इलाके में जाते हैं तो देखते हैं मक्का का खेती हुआ है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मक्का का खेती हुआ तो हम लोग का कुछ हालत सुधरेगी, लेकिन उसके लिए भी आज खाद नहीं मिल रहा है साहब। पानी का कोई, आप जाइए उधर नाला है, खाद का व्यवस्था है। हमारे यहाँ कुछ नहीं। 1 टका का पानी में आप पर 100 टका लग रहा है। कैसे आप यहाँ आगे बढ़ेगा? तो ये मेरा कहना है, जन स्वराज का कहना है कि ये व्यवस्था बहुत चरमरा गया, व्यवस्था बहुत सरागला हो गया। इस व्यवस्था को बदलिए, नई व्यवस्था लाइए। जिस तरह पानी बहुत दिन से ठहर जाने से गंदा हो जाता है, तो ये सिस्टम भी गंदा हो चुका है। इस गंदगी को साफ करने के लिए न्यू मिशन चाहिए। कई पार्टी बदल चुके हैं, पिछली बार ही जो है वो AIMIM बदली। देखिए, मैंने पहले कहा कि पार्टी एक माध्यम है सत्ता तक जाने का। पार्टी जब तक, आज मैं प्रशांत जी के साथ हूँ, उसका मिशन और विजन अच्छा है, उसके साथ हूँ। कल अगर प्रशांत जी कहेंगे कि ऐसा करो तो मेरा आइडियोलॉजी है ना। AIM छोड़ने का मकसद? AIM आप नहीं जानते, हमसे बेसी जानते हैं आप। हमको बुला के ले गया और हमको सवाल करते हैं। वो पैसे वालों की पार्टी है। ओवैसी यहाँ आया कि यहाँ का मुसलमान पढ़ा लिखा कम है, बहुत मासूम है, बहुत शरीफ है, वहाँ ऐसा जाके बात बोलो। हिटलर क्या बोलता था? तुम हमको सत्ता दो, जर्मनी को दुनिया का सबसे ऊंचा बादशाह बना देंगे। वही ओवैसी आके हल्ला किया कि हमको दो, सब मुसलमानों को दिला देंगे। है औकात? हम 20% हैं, 20% में हम अकेले आके कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाई को जोड़ना पड़ेगा जो भाजपा के अगेंस्ट में है। मैंने अभी कहा कि 45% हिंदू भाजपा को वोट नहीं करता है। ऐसे 45% हिंदू को हमको मिल करके इस भाजपा, इस धार्मिक पार्टी को हटाने की जरूरत है। लोग जनस्वराज को बीजेपी का बी टीम का, अरे हमेशा ओवैसी को कहता था कि नहीं, सब कहेगा। मैंने, आपको याद होगा 2015 में हम जन अधिकार से लड़े थे, याद होगा, आप तो पत्रकार हैं। उस तो कहता था पप्पू का हेलीकॉप्टर मोदी के पैसे पर उड़ता है, बोलता था कि नहीं? वो सब दिन बोलेगा। आप उसको दिखे ना, कान को देखिए, कौवा ले गया, कौवा को पीछे मत घूमिए ना। 5 साल की बात है ना। मैंने तो कहा था प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, आप जानते हैं। रणनीतिकार, जैसे आप कोई काम में किसी में जाइएगा, आप पत्रकारिता करते हैं, तो वहाँ जाइएगा तो आप जिनका आप चैनल में कर रहे हैं उसको कमीशन देगा तब ना जाइएगा, नहीं तो कैसे जाइएगा? जो चैनल आप जुटे हुए हैं वो आने जाने का पैसा देगा तब ना भाई। तो प्रशांत किशोर मजदूरी किया, मोदी का भी मजदूरी किया, नीतीश का भी मजदूरी किया, अखिलेश का मजदूरी किया, ममता का मजदूरी किया, वो क्या कहता है साउथ का जो, क्या नाम उनका, उसका किया, वो क्या रेड्डी साहब का किया, सेठ साहब किया, सारे लोगों का किया। सब लोगों को वो रणनीतिकार हैं। उसका माँ बाप ने उसको कैसा हुनर दिया, जहन दिया कि वो अपना पॉलिसी बना के उसको जिताने का काम किया। जब वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया तो उसको एहसास हुआ और उसके लिए पैसा लिए। प्रशांत किशोर मोदी से भी टका लिया, नीतीश से भी लिया, लालू से भी लिया, अखिलेश से भी लिया, केजरीवाल से भी लिया। हम मजदूरी किए, हम मजदूरी करके पैसा लिए। जब मेरे पास पैसा होगा, आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं, क्रांति तब आती है
जहाँ थोड़ी संपन्नता आती है। अधिकार आदमी उस वक्त खोजता है जब उसको घर में खुशहाल है। आदमी, उसका बेटा बच्चा भूखा रहेगा, बीमार रहेगा, वो आदमी अधिकार नहीं खोजेगा। उस बेटा को खिलाने के लिए, उस बच्चे का इलाज करने के लिए वो परेशान रहेगा। आप जब 1789 को फ्रांस में इनकलाब हुआ तो उस समय फ्रांस की स्थिति अच्छी थी, उससे बदतर यूरोप के दूसरे देशों की थी। लेकिन यूरोप के दूसरे देशों में क्रांति नहीं हुआ। क्रांति कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। इसलिए फ्रांस में हुआ कि वहाँ कुछ इंटेलेक्चुअल ने उसको गति दिया, समझे? तब इनका यहाँ ज़रूरत है उस बात की, अच्छे लोगों को लाने की। पार्टी क्या, पार्टी माध्यम प्रजातंत्र व्यवस्था में उसका गुलाम है क्या? ससीम साहब कहा करते थे ना, भाई हम किसी का रखेल है क्या? जिंदगी भर उसका गुलामी करेंगे? मेरी बात को मानेगा तो मानेंगे, नहीं मानेगा मानेगा। आज जो देख रहे हैं आपका ये रेलवे और ये महानंदा बेसिन, अगर तस्लीमुद्दीन लालू का विरोध नहीं करता तो ये कभी नहीं मनता। मनमोहन सिंह बुलाया और आपको देने का काम किया गया। ये रेलवे देख रहे हैं ना, उन्हीं का देन है।